बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इटली में होने वाले, जनवरी में होने वाले स्पेशल वर्ल्ड गेम्स की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तानी एथलीट्स ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया स्पेशल वर्ल्ड गेम्स के अंदर, और जिस किस्म के हमने सोने के तमगे हासिल किए ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो पाकिस्तान में जितने भी खेल खेले जाते हैं उसमें अब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पर अब काम होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के हवाले से हम बात कर ले तो सिंध गवर्नमेंट भी बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है, खासकर सिंध और कराची में खेलों की सरगर्मियों को बहाल करने के लिए मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर अच्छे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सिंध की बात करें, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया हुआ, उनके साथ साथ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी बड़ा ज़बरदस्त काम करते हुए नजर आ रहे हैं खेलों की सरगर्मियों के हवाले से। और उसके साथ सबसे बड़ी बात कि गवर्नर सिंध कामरान तसूरी साहब भी जो है हम देखते हैं कि मुख्तलिफ गेम्स के अंदर जो है बाकायदा तौर पर चीफ गेस्ट होते हुए नजर आते हैं। और उसके साथ साथ टैलेंट हैंड प्रोग्राम की अगर बात करें शहबाज शरीफ की, तो वो भी हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा जबरदस्त काम होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। सारे सूरत हाल पे बात करेंगे, इन सब टॉपिक पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इकबाल मेमन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं जो हमारे साथ अक्सर हमारे शो पे मौजूद होते हैं, वो भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनसे भी खासकर कराची में होने वाले खेलों के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले इकबाल मेमन साहब की तरफ आते हैं। इकबाल मेमन साहब, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह काम करते दिखाई दे रहे हैं। मेयर कराची अगर हम बात करें मुर्तज़ा वहाब, अभी उन्होंने अपनी सीट संभाली है, लेकिन जिस तरह वो हम काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उम्मीद है कि मुस्तकबिल में मज़ीद हमें जो है अच्छे ग्राउंड्स भी वहाँ पर काम होते हुए भी नजर आएंगे उन ग्राउंड्स के ऊपर। और उनके साथ अगर हम बात करें तो कामरान तसूरी साहब जो गवर्नर सिंध है, उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया खेलों की सरगर्मियों के लिए। उसके साथ इकबाल मेमन साहब है जो बाकायदा तौर पर कमिश्नर कराची है, उनका किरदार भी बड़ा ज़बरदस्त रहा है खासकर खेलों के हवाले से। क्या कहेंगे इन सब गवर्नमेंट के ओहदेदारान के हवाले से कि खेलों की सरगर्मियों के लिए ये लोग बड़े एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं? आप देखें, आपने 4 अशखास का नाम दिया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखें, क्रेडिट तो किसी से भी हम वापस नहीं ले सकते, वो एक काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम को सिर्फ कन्फाइंड जो है वो कराची तक नहीं होना चाहिए, इंटीरियर तक। और स्पेशली जब हम चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं और गवर्नर साहब की बात करते हैं तो वो उनके अंडर में पूरा प्रोविंस आता है। तो काम बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए हमें तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि माजी में ये चीज़ें कम हो रही थी, अब बहुत हो रही हैं। मुराद अली शाह साहब ख़ुद जो है वो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, एनएडी के जो ग्रेजुएट हैं, और एनएडी को भी जो है उन्होंने काफ़ी एडवांटेज दिया है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा डेवलप किया है उसके लिए, एनएडी के लिए। तो मैं ये कराची के लिए बड़ी खुशाइंद बात है। और ये जो है ऐसा जो काम है वो कराची को तो फ़ायदा दे रहा है, लेकिन इंटीरियर को फ़ायदा नहीं दे रहा। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मज़ीद इस पे काम करें और इंटीरियर को जो है वो सपोर्ट करें, जिसमें हैदराबाद है, सखर है, मीरपुर ख़ास है, लाड़काना है, कश्मीर है, ये शहर हैं, तो इनको भी जो है सपोर्ट में लेके आएँ तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, जहाँ पर ये इनिशिएटिव ये लोग लेते दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का टैलेंट एंड प्रोग्राम को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, टैलेंट एंड प्रोग्राम ऑलरेडी जो है प्रीवियस गवर्नमेंट का था और अभी इसको शहबाज शरीफ ने कंटिन्यू किया है। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान की तारीख है कि एक जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया था उसको कंटिन्यू किया गया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मुबारकबाद है शहबाज शरीफ साहब को और उनकी टीम को, और स्पेशली जावेद मेमन साहब को जो हायर एजुकेशन कमीशन के जो है वो डायरेक्टर जनरल हैं स्पोर्ट्स के, और वो इस पे बहुत काम कर रहे हैं और उनकी मूवमेंट पूरे पाकिस्तान। अच्छा इकबाल मेमन साहब, सिर्फ अगर हम बात करें तो कराची और सिंध के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर टैलेंट एंड प्रोग्राम शुरू है। कैसा देख रहे हैं कि हमें आज से तकरीबन 10-15 साल 20 साल पहले ये काम शुरू कर देना चाहिए था? जिसकी भी गवर्नमेंट थी, यहाँ से अगर काम शुरू होता तो शायद आज हमारी हॉकी इस बहरान का शिकार नहीं रहती, शायद हमारे पास स्क्वॉश के अच्छे प्लेयर होते, शायद हमारे पास जो है उसके साथ टेनिस के प्लेयर अच्छे होते।
तो समझ रहे हैं कि ये इनिशिएटिव आज से हमें नहीं, आज से 20 साल कबल लेना चाहिए था। बिल्कुल, बल्कि मैं समझता हूं कि इससे ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये पाकिस्तान बनने के बाद ही शुरू हो जाना चाहिए था। जो भी खिलाड़ी हॉकी, क्रिकेट और स्क्वॉश में हमारे पास आए हैं या स्नूकर में आए हैं, वो अपनी उस पे जो है कारकर्दगी की वजह से ऊपर आए हैं। उसमें जो है कोई टैलेंट हंट की इनिशिएटिव नहीं थी ऐसी कोई खास। ठीक है, हम माजी में देखते हैं कि सरफराज अहमद जो है वो पहले अंडर 19 में खेले, वहाँ पे कैप्टन थे, वो जीते और फिर उसके ऊपर आया। लेकिन ये हम अगेन बिट्स एंड पीसेस 1 और 2 आज हाथ में उंगलियों पे गिन के जो है ना हम समझते हैं कि ये टैलेंट था और आगे आया। लेकिन हमें ये 70-75 साल से ये कंटिन्यू होने चाहिए। लेकिन खुशाइन बात है कि ये शुरू हुआ है लास्ट 4-5 इयर्स में और इसको कंटिन्यू होना चाहिए। आगे भी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ को सपोर्ट करें और इसमें मज़ीद जो है रिसर्च बेस्ड जो है वो इनिशिएटिव होना चाहिए कि कहाँ पे कोताहियाँ हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको इफ़ेक्टिव करें। जो क्योंकि हम 2-3 साल से ये टैलेंट हंट चल रहा है और इसको मज़ीद अच्छा करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट के हिसाब से और स्पोर्ट्समैन के हिसाब से मैं समझता हूँ कि बच्चे जो हैं वो स्पेशली 8, 9, 10 और 11 साल की उम्र में जो है उनको टैलेंट हंट जो है वहीं से उनको दरियाफ्त करना चाहिए। और अगर जिम्नास्टिक की बात करें तो अगर जिम्नास्टर से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि 4-5 साल की उम्र में। तो हमारे पास जो बच्चे फॉसिलाइज हो चुके होते हैं 14 साल और 15 साल की उम्र में, तो वहाँ से जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी रुक जाती हैं, जिसको हम अंग्रेजी में फॉसिलाइज कहते हैं, स्टेगनेंट हो जाती हैं। तो वहाँ से उनको मोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आपने जावेद मेमन साहब का जिक्र किया, डायरेक्टर HSC बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हमने देखा 34वें नेशनल गेम्स में HSC ने बड़े ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए और जिस तरह उनकी पोजीशन रही है, कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी HSC इतनी अच्छी पोजीशन हासिल कर लेगा तमाम डिपार्टमेंट्स के बाद। दूसरी तरफ पिछले दिनों हमने देखा कि कराची में बाकायदा तौर पर इंटर रीजन हॉकी चैंपियनशिप टैलेंट हंट शहबाज शरीफ की जानिब से मुनक्किद हुए। उस टैलेंट हंट का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि कराची की 6 बल्कि इंटीरियर की 6 टीमें रीजन की इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही थी, बॉयज़ एंड गर्ल्स। अच्छा इनिशिएटिव रहा और सबसे बढ़कर इस पर एक चीज़ बड़ी अच्छी रही कि जो रिहायशी खिलाड़ियों को जो मसाइल होते हैं वो नज़र नहीं आ रहा। हमने देखा कि उस पर बाकायदा तौर पर जहाँ पर खासकर खवातीन प्लेयर्स को ठहराया गया था वो बाकायदा तौर पर AC लगाए हुए कमरे थे। तो कितना बेनिफिट हो जाता है अगर खिलाड़ियों को सुकून की नींद आए, क्योंकि हमने देखा कि माजी में अक्सर खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आई है। उन्हें जहाँ पर भी रिहाइश का इंतज़ाम दिया जाता था उनको प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन ऐसा इस दफ़ा इस टैलेंट हंट प्रोग्राम के अंदर नहीं हुआ, जहाँ पर कराची चैंपियन बनी, मेंस की भी विमेंस की भी। तो समझे कि एक अच्छा टूर्नामेंट रहा और लेकिन अच्छे प्लेयर भी निकल कर आए। बिल्कुल, देखें आप अगर उनको एनवायरनमेंट अच्छा देंगे, उनको कंफर्ट जोन अच्छा देंगे और वो जो थक हार के जाते हैं अपने अकोमोडेशन के लिए तो वो कंफर्टेबल हो और उनको कोई हरासमेंट ना हो, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बच्चे जो है अपना टैलेंट दिखाएंगे और अपनी जो भी मेहनत उन्होंने सालों साल की है वो आगे चल के आपने खुद ने देख ली उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अगेन जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आगे भी मज़ीद उसको बेहतर करें, मज़ीद बेहतर करने की हमें गुंजाइश है। एथलेटिक्स की अब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अगर हम देखें तो हमारे पास शायद अगर नेशनल कोचिंग सेंटर की बात कराया जाए, जो ट्रैक है एक अरसा हो चुका है, उस पर हम देखते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट का हाथ है, लेकिन काम किसी का भी हो, हाथ किसी का भी हो, सरपरस्ती कोई भी कर रहा हो, खेलों की जगह है, खेलने के लिए वहाँ से प्लेयर्स निकल रहे होते हैं, मुख्तलिफ एथलीट्स वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी तो तवज्जो देने की ज़रूरत है, या आपस की सूबाई और हम इसकी लड़ाई में जो है आपस में उलझते हुए नजर आएंगे। देखें, मैं समझता हूँ कि जिस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में बॉस को एक छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए और रैंडम चेक करना चाहिए, उसी तरह गवर्नमेंट के अहदेदारों का भी काम है कि रैंडम चेक करें, अपने ऑफिसर्स के पीछे जो है आंखें बंद ना करें। और ठीक है, वो ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि उनके ऊपर जो है ऑडिटिंग ज़रूर करें ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे नज़र रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को जो है उभार सकें।
बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को उभार सके। अगर हम देखें तो आपसे थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था स्कॉश के हवाले से। माजी में जहांगीर खान, जानशेर खान, रोशन खान, बड़ा नाम हमारे पास मौजूद था, लेकिन क्या वजह है कि अब हमारे पास जो है स्कॉश के अच्छे प्लेयर निकल कर नहीं आ रहे? मैं समझता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की कोताही है, और हम जब इतने बड़े चैंपियंस पैदा किए हमने, उससे पहले अगर हम माजी में चले जाएं तो हमारे पास जो है वो हाशिम खान थे, और अपना कमर जमान थे, गोगी अलाउद्दीन थे, और हिदायत जहां थे। लेकिन उसके बावजूद हमने जहांगीर खान और जानशेर खान जो है पैदा किए। लेकिन एज सुन एज ये जहांगीर खान और जानशेर खान रिटायर्ड हुए, उसके बाद हमें जो है कहीं दूर दूर तक कोई ऐसा खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहा जो टॉप 10 में आए। तो ये बड़ी मायूस कुन बात है। लेकिन अब इसको हम किसको ब्लेम दें, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन यही लोग हैं जो इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं, लीडरशिप इन्हीं के पास है। और अभी मैंने सुना है कि जहांगीर खान इस बच्चों पे अच्छा काम कर रहे हैं और इफेक्टिव होगा 3-4 साल के बाद। तो अब जो गुजर गया वो तो गुजर गया। अब हम यही चाहेंगे कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में उन्होंने जो काम किया है उनके रिजल्ट्स आए। बिल्कुल, रिजल्ट हमें ज़रूरी है। लेकिन जो थोड़ी देर पहले जिक्र चल रहा था हमारा टैलेंट का, अगर इसी पे काम होता रहा तो यकीनन रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा। और मैंने कुछ देर पहले जब आपसे बात की कि हॉकी के लिए, क्योंकि हमारा कौमी खेल है, अगर वो हॉकी के लिए हमारे पास अच्छे प्लेयर्स नहीं निकल कर आ रहे तो इसमें हमने शायद देर कर दी टैलेंट प्रोग्राम में। अगर ये प्रोग्राम पहले होता तो शायद आज बहरान का शिकार हॉकी नहीं हो रही होती। शहजाद साहब, इसमें मैं आपकी बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, और मगर इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा कि जब तक ये स्कूल और कॉलेज लेवल पे हम टैलेंट नहीं करेंगे, हमारी ये टैलेंट पॉलिसी है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो बॉडी लिम्स हैं, ये बच्चों को जब तक हम उस लेवल पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं, वो सेगमेंट हो जाते हैं, वो उस लेवल पे पहुंच नहीं सकते जिस लेवल पे इस्लाउद्दीन और समीउल्लाह और हनीफ खान पहुंचे थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल और कॉलेज लेवल पे भी जो है ना स्पोर्ट्स को लेके आएँ। अच्छा, एक खुशाइन बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हैदराबाद में बिकन हाउस में स्विमिंग पूल बना है, और चाहे वो हमारे काशिफ राजपर साहब की जो है कोशिशों का नतीजा है, उनके रीजनल डायरेक्टर की भी, कि भाई वहाँ पे ये स्विमिंग पूल बना है। उससे पहले उन्होंने फुटसॉल के लिए भी एक स्पेस बनाई हुई थी। और फिर हमारे पास पन्नू आकल में कैडेट कॉलेज में, वहाँ पे भी बहुत स्पोर्ट्स में काम हो रहा है। वहाँ पे सादतुल्लाह साहब हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं। तो वो नया है रिलेटिवली कैडेट कॉलेज, तो वहाँ पे बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी प्रिंसिपल साहबान हैं, अगर उनके पास फंड्स हैं या वो अपनी कोशिशों से, क्योंकि जाहिर बात है कि जब ये स्विमिंग पूल बना है तो ये फंड्स सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं होंगे, ये हेड ऑफिस से आए होंगे। तो इसी तरह दूसरे स्कूल्स भी जो हैं वो भी कोशिश करें तो स्पोर्ट्स जो है वो रेगुलर होनी चाहिए। जिस तरह हमारे पास हैदराबाद में सेंट बोनावेंचर्स में, पब्लिक स्कूल में, कैडेट कॉलेज पिटारो में डेली जो है स्पोर्ट्स होती थी। तो अगर स्पोर्ट्स नहीं होगी, और कहा जाता है कि लाइफ इज मूवमेंट एंड मूवमेंट इज लाइफ, अगर स्पोर्ट्स नहीं होगी तो बच्चे जो है वो हमारे सिर्फ तालीम अगर हासिल करेंगे तो वो इतनी इफेक्टिव लाइफ में हो ही नहीं सकते। लेकिन इकबाल साहब, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि पूरे इंटीरियर के अंदर अच्छे काम स्पोर्ट्स के लिए हो रहे हैं, अगर हम देखें तो हॉकी के लिए भी बेहतरी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा कि ऑस्ट्रोटर्फ लगाए गए हैं। तो वहाँ पर हैदराबाद में किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अब क्रिकेटर ज़्यादा आ रहे हैं बजाय इसके कि दूसरे गेम्स के प्लेयर्स निकल कर आए सामने। साहब, हालांकि वहां पर ग्राउंड्स है, अगर देख लें तो क्रिकेट के कम है। एग्जैक्टली मैं इस चीज़ को कोट करूंगा। वसीम अकरम को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया मीडिया को दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है वो टेनिस बॉल से खेलते थे, और उसको टेप टेनिस बॉल से, और उसको थोड़ा सा स्क्रब करते थे, तो उससे जो है हमारी रिवर्स स्विंग होती थी। तो ये बच्चे गलियों में खेलते हैं, नालियों में हाथ डाल के ड्रेन में, और वही बॉल निकालते हैं फिर खेलते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि वो एक भरपूर टैलेंट वहाँ से निकल के आता है। और आपको पता है छोटी सी स्ट्रीट होती है, उसमें लेंथ और लाइन पे बॉल करानी बहुत ज़रूरी होती है। तो
वहीं से बैट्समैन भी हमारे बहुत अच्छे निकलते हैं, क्योंकि वो जो है एक कंस्ट्रेंट होता है, उस गली से ज़्यादा दूर वो जा नहीं सकते, तो वो मखसूस एरिया में जो है वो शॉट खेलते हैं, तो वो उनकी परफेक्शन अच्छी होती है और उसमें क्रेडिट जो है पीसीबी को नहीं जाता। वो वही बच्चे टैलेंटेड हैं, वो ऊपर आते हैं और फिर जब मैदानों पे आते हैं तो फिर वो मैदानों की गेम जब खेलते हैं तो वो दिखने की होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें हॉकी में भी और क्रिकेट में भी ज़्यादा से ज़्यादा मैदान बनाने चाहिए। गवर्नमेंट के पास मैदान बहुत है, बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको जो है वो सिर्फ पुश करें तो वो हमें क्रिकेट के मैदान, हॉकी के मैदान, फुटबॉल के मैदान बना के देंगे। अच्छा, इन दिनों इकबाल साहब, क्योंकि आप कॉलेज और स्कूल्स का जिक्र कर रहे हैं, तो इन दिनों स्कूल्स की छुट्टी, बच्चों के समर कैंप से मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए हैं। क्या हमने शायद जहन बना लिया है कि स्कूल की छुट्टियों के दौरान ही समर कैंप लगाने हैं? एग्जैक्टली अब ये है कि ये भी एक प्रॉफिटेबल जो है वो इनका कॉन्सेप्ट होता है कि जो स्कूल्स हैं वो क्या करते हैं कि समर कैंप लगाते हैं और उसमें जो है बच्चों को कुछ गेम्स सिखा देते हैं, जिसमें चेस है, स्क्रैबल है और कुछ आउटडोर गेम जिसमें टेबल टेनिस हो गई, तो वो करके उनसे पैसे भी ले लेते हैं। फिर कुछ अंग्रेज़ी पे काम करते हैं, कुछ राइटिंग स्किल्स पे काम करते हैं। तो हमें चाहिए कि ऑल आउट जाएं। स्पोर्ट्स दुनिया में बहुत हो रही हैं, नई नई स्पोर्ट्स आ रही हैं और हमें कम से कम स्पोर्ट्स पे तो हम अपने बच्चों को ना रोकें। हमें चाहिए कि हम, और स्कूल्स में जब हम इनको जो है स्कूल्स देते हैं और एम्यूनिटी प्लॉट्स देते हैं तो उनमें ग्राउंड भी होते हैं, तो उन ग्राउंड्स को अगर इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंट निकलेगा। ये बच्चे जो हैं हमारे असासा हैं और इनको जो है सिर्फ मोबाइल तक कन्फाइंड नहीं किया जाए, इनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कराई जाएं, सेल्फ डिफेंस कराया जाए, किक बॉक्सिंग कराई जाए, मिक्स मार्शल आर्ट कराई जाए। फिर स्पोर्ट्स में जो है टेनिस है, स्क्वॉश है, जो छोटी छोटी चीज़ें। अब देखें, एक ग्राउंड जो है मल्टीपर्पज़ बन जाता है। एक ही ग्राउंड पे आप फुटबॉल करा सकते हैं, उसी पे आप बास्केटबॉल करा सकते हैं, उसी पे आप वॉलीबॉल करा सकते हैं, उसी पे आप लॉन टेनिस करा सकते हैं। तो एक ही ग्राउंड पे बहुत सारे, और उसी पे छोटी मोटी क्रिकेट भी हो जाएगी। तो ये बहुत चीज़ें हो सकती हैं छोटी जगह पे, और बच्चों को इंगेज करें हेल्दी एक्टिविटीज़ में। हम टीवी के जो है या इसमें मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं कंट्री में, उन पे जो है इश्यूज़ पे लिखते हैं, लेकिन जब हमारे पास ये चीज़ें हैं जो उसका ऑल्टरनेटिव है, जो उसका सॉल्यूशन है, उस पे हम काम ही नहीं कर रहे। तो हमारे जो गवर्नमेंट में जो भी हज़रात हैं, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा आपके इस चैनल के उससे कि मेहरबानी करें, आगे आएँ, थोड़ा विजन दिखाएं, थोड़ा सा लोगों को इन्वॉल्व करें। मैं समझता हूँ शायद आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं लेकिन उनको जो है वो डायरेक्शन नहीं है। उनको अगर आप डायरेक्शन दे दें तो शायद आपको मैदान भी बना के। अच्छा, डायरेक्शन की बात कर ली, पैसों की बात कर ली, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से भी बात कर लें, क्योंकि अगर जहाँ पर खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की भी, एथलेटिक्स के प्लेयर्स को भी है, तो वहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पर, क्योंकि पे रोल के बड़े मसाइल होते हैं, तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजर, मुख्तलिफ एसोसिएशन उनके पास रिक्वेस्ट लेकर जा रही होती है लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। क्या समझते हैं, स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जो फंड आ रहे होते हैं, स्पोर्ट्स में बाकायदा तौर पर जहाँ वो बेहतर समझते हैं वहाँ पर आप जो है स्पोर्ट्स में जो है पैसे लगाएं? देखें, स्पोर्ट्स बोर्ड की जब बात हो रही है तो उनके पास जो भी फंड्स आ रहे हैं वो स्पोर्ट्स के लिए आ रहे हैं, और उनको अगर वो स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं करते और एक आधी स्पोर्ट्स कराते हैं कि जहाँ पे उनको जो है किसी की जो है मतलब चमचागिरी करनी होती है तो वो करा देते हैं। लेकिन ये है कि स्पोर्ट्स एज जर्नल जो उनके पास एक कैलेंडर बना होना चाहिए साल का कि भाई हमने ये इवेंट्स करवाने हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसको अप्रूव करना चाहिए, उसका बजट अप्रूव करना चाहिए और वो होने चाहिए। और उसके अलावा भी जो कैलेंडर में है उसके अलावा भी कोई दिन आते हैं जैसे स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल डेज, उसमें भी जो है
कोई ना कोई इवेंट करवाएं। बिल्कुल, आपने बड़े डे की बात की। अगर देख लें तो शायद ओलंपिक डे के हवाले से हम देख लें तो मुख्तलिफ जगहों में पिछले दिनों जो ओलंपिक डे पूरी दुनिया में मनाया गया, हमारे जो है पाकिस्तान में भी मनाया गया, और हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे इस हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात भी मुनक्किद हुई, मुख्तलिफ गेम्स भी मुनक्किद किए गए थे। क्या कहेंगे ओलंपिक डे के हवाले से? देखिए शहजादा साहब, मैं इससे कोई ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि आपने इवेंट को इफ़ेक्टिव बनाना है और आपको ये गवर्नमेंट की सतह पे बाकायदा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको उस पर जो है लेटर जाना चाहिए। बच्चे अगर छुट्टियों पे भी हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉलेज स्कूल से टच में होते हैं, उनको बुला के जो है, बहुत सारे स्कूलों के पास तो अपने वो है ही नहीं, तो स्टेडियम पे जाके काम करते हैं। जिस दिन आप हैदराबाद की बात करें तो हमारे पास वापडा स्टेडियम में जाते हैं या नया स्टेडियम में जाते हैं, तो उसमें जो है वो डायरेक्टर जो कॉलेजेस हैं या डायरेक्टर चाहे स्कूल हैं, उनको चाहिए कि बहुत सारे स्कूलों को इन्वॉल्व करें और ये इवेंट इस तरह करवाएं ताकि ये इफेक्टिव हो। अब ये कि एक आधा कराची में हो गया, एक आधा कहीं और हो गया, तो दैट इज़ नॉट इनफ। बिल्कुल, इकबाल साहब कह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में एक जैसे इवेंट्स अगर रखे गए थे ओलंपिक डे के हवाले से तो मुनक्किद होने चाहिए थे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्त से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे खासकर खेलों के हवाले से, तो मज़ीद भी बात कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान स्पेशल वर्ल्ड गेम्स के लिए हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर जर्मनी में हमारे पास खिलाड़ी मौजूद हैं। बड़े ज़बरदस्त कारनामे पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ पर स्पेशल गेम्स के अंदर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ जो अगर हम बात कर लें तो जहाँ पर सोने के तमगे हम जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस इवेंट के अंदर। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे जावेद इकबाल भट्टी साहब से। जावेद साहब, क्या कहेंगे, पाकिस्तानी स्पेशल वर्ल्ड गेम्स में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रही है, जर्मनी के शहर में, ये जर्मनी में मुनक्किद हो रहा है ये इवेंट, कैसा देख रहे हैं इस प्लेयर को? मोइन भाई, ये इवेंट जो होने जा रहे हैं जर्मनी में हो रहे हैं, और जिस तरीके से हमारी स्पेशल बच्चों की टीमें गई हैं, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जो रिजल्ट हमारे बच्चे वहाँ बैठकर दे रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि ये इवेंट जो है जर्मनी में हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। आप मीडिया पे चाहे सोशल मीडिया पे चले जाएं, किसी भी चैनल पर चले जाएं, हमारे चर्चे हो रहे हैं। अभी पिछले 2-3 दिन पहले जो है साइकिलिंग में हमने 4 गोल्ड लिए, 4 सिल्वर के, ब्रॉन्ज के 4 लिए और 2 सिल्वर के। तो अंदाजा करें कि उसी दिन हमने 10 तो गोल्ड के जीत लिए थे। 3-4 दिन पहले की बात बताओ, करंटली सिचुएशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो इतना अच्छा इवेंट, और जिस तरीके से बेगम रौनक लखानी ने जो इस पे मेहनत की थी स्पेशल बच्चों पे, आज उसको जो है रिटर्न आना शुरू हो गया, और माशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान जैसा मुल्क तरक्की याफ्ता कौम में, हम खेलों में हम पीछे हैं, लेकिन जिस तरीके से जर्मनी में स्पेशल बच्चों ने जो पाकिस्तान को जाके रोशन कर दिया, इनका मुस्तकबिल ताबनाक नजर आ रहा है। अब दुनिया जो है वो सोच रही है, परेशान हो रही है कि आया पाकिस्तान में कौन से कोचेज है जो इन स्पेशल बच्चों की इस तरीके से ट्रेनिंग की है कि हर इवेंट में ये गोल्ड से कम बात ही नहीं करे। और माशाल्लाह जिस तरीके से मेहनत इन पर हुई, वो बच्चे अपना रिजल्ट दे रहे हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बिल्कुल। इस पर मजीद इकबाल मेमन साहब से भी बात करें। इकबाल साहब, जिस तरह पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं स्पेशल, वो जर्मनी में जो बाकायदा वर्ल्ड गेम्स मुनक्किद हो रहे हैं उसमें कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि गोल्ड की तादाद पाकिस्तान की जानिब से ज़्यादा है। ज़्यादातर गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीत कर आ रहा है। जीतने से ज़्यादा ज़रूरी ये है इकबाल मेमन साहब कि जब वो वतन वापस स्पेशल बच्चे पहुँचे तो उनका इस्तकबाल बड़े शान व शान तरीके से होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जनाब, ये तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इवन मैं ये कहूँगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी चाहिए कि वो आके एयरपोर्ट पे उनको जो है रिसीव करें, क्योंकि कुछ वक्त निकाल लें इन बच्चों के लिए। निकाल लें, नहीं वक्त क्यों नहीं निकाल सकते, ये भी तो उसी चीज़ का हिस्सा है। और जो हमारे बच्चे हैं विद डिफरेंट एबिलिटीज़, उन्होंने जो है दुनिया में एक मतलब कि रौनक ले आए हैं। और इसमें बड़ा किरदार रौनक लखानी साहिबा का भी है। मिसेस रौनक लखानी ने दुनिया में और जर्मनी में जाके ये रौनक बख्शी है कि हम जो है 10 गोल्ड मेडल अब तक ले चुके हैं।
तो बाकी हम इंशाल्लाह और भी मजीद लेंगे। तो जब ये बच्चे विद डिफरेंट एबिलिटीज़ इतना कामयाब हो सकते हैं, तो हमारे जो दूसरे हैं बच्चे, उन पे भी अगर गवर्नमेंट काम करे तो वो भी जो है इसी तरह शाइन करेंगे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर और जो स्पोर्ट्स के दूसरे अफराद हैं वो सब एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और इन बच्चों को जो है वो इस्तेमाल करें और दुनिया को दिखाएं कि भाई हम अपने टैलेंट को कितना ख्याल रखते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जहां इस्तकबाल करें वहां पर इनको इनामात भी यकीनन देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है वो हकदार हैं इसके। क्या कहेंगे इसका? मैं तो ये कहता हूं कि उनको एक, क्योंकि क्रिकेट में तो हमने बड़े पैसे दिए हैं इन स्पेशल बच्चों के लिए जिसने पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को लहरा के रख दिया। सर मैं शहजादा साहब इस पे मैं आता हूं, आपने क्रिकेट की पहले बात की तो थोड़ा सा मैं क्रिकेट पे आऊंगा कि क्रिकेट में पैसे हमने नहीं दिए, क्रिकेट में उन्होंने हमें जिता के दिए हैं, उसके बाद वही पैसे हमने रिटर्न किए हैं। तो ये जो बच्चे हैं हमारे विद स्पेशल एबिलिटी, इनको हमें चाहिए कि अगर इनको जो है अकोमोडेशन दें, उनको वो स्पेशल गाड़ियां आती हैं जापान में और जर्मनी में बनती हैं, वो उनके पास होनी चाहिए, उनके पास कंफर्ट्स होने चाहिए ताकि वो, और उनको वो मैदान दिए जाएं जो स्पेशली जो है, और उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होने चाहिए ताकि उनके टैलेंट को मजीद ऊपर लेके जाया जाए। और जो बच्चे वेटिंग में हैं जो सिलेक्ट नहीं हो सके, वो उनके ऊपर भरपूर काम किया जाए ताकि वो भी आगे चल के जो है वो हमें इसी तरह के गोल्ड मेडल जितवाएं। तो मैं समझता हूं कि ये तो बहुत ज़बरदस्त मौका है और ये मौका हमें गिनवाना नहीं चाहिए। हमें तो उन्होंने सरखरू कर दिया दुनिया में, और इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? 10 गोल्ड मेडल मतलब बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात कर ले तो 176 जो है ममालिक के 6,500 से ज़ायद एथलीट्स इस इवेंट में शिरकत कर रहे थे। उसमें ऐसे कारनामे अंजाम देना यकीनन खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान में जहां पर डिसेबल बच्चे भी पाकिस्तान के परचम को खुश बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया में जो है फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दुनिया में एक अंग्रेजी में एक चीज़ है कि पिनिकल मतलब आप माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए। तो आपकी इस वक्त स्पोर्ट्स जो है ना वो एक पिनिकल पे पहुंच चुकी है, एक बेहतरीन जगह पे उसका बेंचमार्क बन चुका है। तो मैं समझता हूं कि ये मौका है हमारे पास कि 176 की जो कंट्रीज में हम टॉप पे आ गए हैं, और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि नंबर 1 हम हो जाएंगे। तो अगर नंबर 1 हो गए सर, नंबर 1 हो गए तो हम जो है हमें चाहिए कि हमें आगे का भी सोचना चाहिए, और जो करके आए हैं उनको मुबारकबाद दें और उनको इतना कंफर्ट दें कि दूसरे बच्चे भी जो हैं जो इसी तरह के टैलेंट के हैं वो भी आगे हैं। बिल्कुल आगे। जैसे साहब क्या कहेंगे, 9 रोज़ तक ये इवेंट जारी रहा, जिस तरह मैं जिक्र कर 6,500 से ज़ायद एथलीट्स इसमें शिरकत कर रहे थे, 176 ममालिक थे। अगर 176 ममालिक के अंदर देख लें तो हम देखते हैं कि डिसेबल बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसके बावजूद जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उन्हें मौका फराम किया जाता है, और ख़ासकर पाकिस्तान पूरी दुनिया से उनमें से बेस्ट प्लेयर निकाले जाते हैं, उन्हें मुख्तलिफ टूर्स कराए जाते हैं। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ रौनक लाखानी आज से तकरीबन 15 से 20 साल कबल उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था पाकिस्तान में स्पेशल बच्चों के लिए अपना काम करना शुरू, और आज उसका फल नज़र आ रहा है आपको। बिल्कुल मोइन भाई, हम काफ़ी सालों से बेगम रौनक लाखानी जब भी इनका इवेंट होने जा रहा होता कोई भी, तो स्पेशल वो जो है एक पार्टी करती है, वहाँ अनाउंस करती है। तो मैंने भी 3-4 साल से ये जो है उनके इवेंट जो है कवर किए हैं, वहाँ गया हूँ। लेकिन जिस तरीके से इन बच्चों ने कमाल किया, रौनक लाखानी ने 15-20 साल पीछे जो है ना इसकी मेहनत शामिल है, और रौनक लाखानी ने मकसद मुख्तलिफ NGOs से मिलकर खुद मिलकर जो इन बच्चों के लिए हो सकता था उसने किया। आज जो है उनको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि अगर हमारा एक बंदा जेवलिन थ्रो में डिस्कस थ्रो फेंकर आता है तो आप उसका शान इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पे रश लगा देते हैं, हजूम इकट्ठा हो जाता है। जिस तरीके से इन बच्चों ने प्रूव करके दिया जर्मनी में जाकर, और आपके फ्लैग को जो है सबसे ऊंचा कर दिया, 176 मुल्कों में आपका फ्लैग जब सबसे ऊंचा खड़ा कर दिया है, तो अब आप पर भी फर्ज बनता है, वजीर आजम साहब, वजीर खेल और तमाम चीफ मिनिस्टर तमाम सूबों के, जाहिर उसमें सिर्फ एक सूबे के बच्चे नहीं होंगे,
पूरे पाकिस्तान के बच्चे होंगे। अगर ये एक रवायात कायम कर दें, इनका ऐसा शानदार इस्तकबाल कर दे जिस तरीके से जैसे फुटबॉल लीग्स होती हैं, जब उनकी टीमें जीत कर आती हैं तो वो एक बड़ी से ट्रक में सवार करा के शहरों में से उनको गुजारते हैं ट्रॉफियों के साथ। तो इनको भी चाहिए कि इनको वो इज्जत दें उन बच्चों को जो स्पेशल बच्चे घरों में बैठे हुए थे, अब उनमें भी हौफ बढ़ेगी कि यार अगर ये कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को चाहिए और गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए, इनके लिए इनामात का जो ऐलान है अभी ही कर देना चाहिए। बिल्कुल इनामात का ऐलान अभी कर देना चाहिए। स्पेशल वर्ल्ड गेम्स के अंदर हम देखेंगे इकबाल साहब के ये जर्मनी में मुनक्किद हुए, इसके बाद इटली में ये गेम्स मुनक्किद होंगे। तो जहाँ पर अभी अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान की जर्मनी में रही है, उम्मीद करते हैं कि इटली में मज़ीद और इससे अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगी हमारी स्पेशल बच्चे और स्पेशल बच्चों की टीम। तो समझिए यहाँ पर इतने अच्छे स्पेशल बच्चे हैं, तो मज़ीद और स्पेशल बच्चों को हम टैलेंट निकालेंगे, उनको फिर हम इटली भी भेजेंगे बाकायदा और मुख्तलिफ गेम्स के अंदर, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा है। आप समझते हैं कि इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि बाकायदा तौर पर जैसे प्लेयर्स घूमते हैं ना गाड़ियों में, जब गोल्ड मेडल या वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे होते हैं, बाकायदा तौर पर जा रहे थे, ऐसी कोई रस्म अब पाकिस्तान अगर पहुंचेंगे स्पेशल बच्चे तो इनके लिए ऐसे ही कोई इंतजामात रखे जाए। मैं बिल्कुल जो है समझता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ कराची के नहीं पूरे पाकिस्तान से बच्चे जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के हैं। और अगर ये इस्लामाबाद पहुंचते हैं जो हमारा कैपिटल है, तो वहीं पे जो है प्राइम मिनिस्टर साहब उनको रिसीव करें और रेड कारपेट दें। और रिसेप्शन तो ये क्रिकेटर्स को तो देते रहते हैं, इनको भी जो है एक डिनर रिसेप्शन दें और उस पर जो है बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करें और फ्यूचर में जो है इससे ऊपर जाने की कोशिश करें। अभी तो इन्होंने अगर जितने भी गोल्ड मेडल लिए हैं उससे डबल की सोचें, ताकि जो है आपका विजन क्लियर हो और एक डायरेक्शन दें दूसरे स्पोर्ट्स में भी कि भाई ये जब बच्चे विद डिफरेंट एबिलिटीज़ कर सकते हैं तो फिर हमारे दूसरे बच्चों पे भी काम करें। और ये तो बड़ी मतलब ये इनको तो हमें डबल प्रमोट करना चाहिए, बड़े स्पेशल की हमने थोड़ी सी बात कर ली। अब थोड़ी सी बात कर लें हमें टेनिस के हवाले से। जावेद साहब, जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि स्पेशल बच्चे भी टेनिस के अगर हम निकाल लें तो 2 से 4 ज़रूर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो पाकिस्तान का दुनिया भर में जो है नाम रोशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें टेनिस में तो स्पेशल बच्चों के लिए भी एक बाकायदा तौर पर अगर हम देख लें तो खालिद रहमानी साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ज़ायरा लड़की के बड़ा ज़बरदस्त स्पेशल के लिए वो काम कर रही है। तो इन लोगों को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये यहाँ पर स्पेशल बच्चों पर मेहनत करते हैं। हाँ मोइन, इसमें कोई शक नहीं, खालिद रहमानी और जहरा पे जिस तरह से उन्होंने मेहनत की स्पेशल बच्चों पे, टेनिस के हवाले से भी इन पे बहुत मेहनत की जा रही है। और इन पे जिस तरीके से वो इवेंट इनके लिए करा रहे हैं, छोटे छोटे इवेंट करवा के इनको मकसद एक महमेज दी जा रही है, जीत की लगन इनमें पैदा की जा रही है। यही जीत की जो लगन है यही चलकर आगे आपको काम आती है। अब इन बच्चों ने जो स्पेशल बच्चों ने जो वहाँ कारनामे दिए, मुझे नहीं नजर आ रहा कि हमारे जो बिल्कुल नॉर्मल लड़के हैं वो ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते थे जो इन बच्चों ने दिया। जाहिर इनके कोचिस की, इनके ऊपर जो स्टाफ है, उनकी इनके साथ जो रिलेशनशिप है, उन्हीं का रिजल्ट जो है वो आपको बच्चे दे रहे हैं। और जिस तरह से इकबाल साहब ने कहा है कि बिल्कुल इन्हें इस्लामाबाद में मदऊ किया जाए, बल्कि रेड कारपेट देकर वहीं से जो है ना हर शहर में, जैसे बड़ी आपने अभी बात की थी, जैसे बड़ी बड़ी फुटबॉल लीग्स होती है, जब उनकी टीम चैंपियंस बनती है तो बड़े बड़े ट्रक हायर किए जाते हैं ट्रेलर नुमा, उसमें टीम होती है अपनी मेडल्स के साथ होती है। और फिर आवाम का हजूम देखें, आवाम जो हमारी है वो स्पोर्ट्स से प्यार करती है। और जिस तरीके से ये स्पेशल बच्चे, जब इनको आप रेड कारपेट देंगे, इस तरीके से इस्तकबाल होगा, तो आप सोच भी नहीं दे कि इमरान आवाम जो है वो इन पे फूल निछावर कर रहे हैं। किस तरह सड़कों पर निकलेगी ये वजीर आजम और ये वजीर आला जितने भी हैं, अगर ये मिलकर ये काम कर दें तो उनके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इनामात की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि आपने भी कहा कि इन बच्चों को इनामात देने चाहिए। क्रिकेटर्स तो बड़े बड़े हम देखते हैं कि प्लॉट्स उन्हें मिल जाते हैं, भारी रकम्स मिल जाती है। इन बच्चों का भी अगर भला हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें सपोर्ट हासिल हो जाए, घर मिल जाए, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तरह उन्हें मुख्तलिफ जो स्पॉन्सरशिप करने वाले लोग हैं वो भी अपना किरदार अदा करें, इन बच्चों के लिए इनामात की बरसात कर दें, तो जो बच्चे स्पेशल होते हैं शायद वो इस महरूमी से दूर नज़र आएंगे। देखें, इंटरनेशनली ऐसे बच्चों को नॉर्मल से ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। और
हमारे पास बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जो इनको अपने जो है एडवर्टाइजिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन्हीं बच्चों को जो है हम जितना कंफर्ट देंगे उतना अच्छा है। लेकिन हमारे पास काउंसलिंग भी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स काउंसलिंग। कहीं बच्चे जो हैं वो अपने आप को यहीं पे ही स्टैग्नेट ना कर दें कि शायद यही एंड ऑफ दिस वर्ल्ड है। वो अपनी मेहनत जारी रखें और मज़ीद जो है वो चैम्पियनशिप्स जीतें। दुनिया में जहाँ पे भी जाएं उससे ज़्यादा जो है, जो हमने अभी जो बेंचमार्क बनाया है उससे बढ़ें। और यही चीज़ जो है हम स्कूलों में उन बच्चों को जो है लेके जाएं, मुख्तलिफ स्कूलों में। जिस तरह हमने ये जो हमारे जेवलिन थ्रो के थे चैम्पियन, उनको हम लेके गए यूनिवर्सिटीज़ में। और तो हमें चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें इन्हीं के थ्रू, और इन्हीं बच्चों को मुख्तलिफ स्कूल्स में विज़िट कराएं, या एक ही स्टेडियम में स्कूलों के बच्चों को बुला लिया जाए और वो आके इनसे मिलें, ताकि एक मोटिवेशन पैदा हो कि भाई स्पोर्ट्स होनी चाहिए। हमारे पास स्पोर्ट्स जो है वो ना होने के बराबर है। मैं देखें डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहा हूँ लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में। हमारे पास तकरीबन 10% बच्चे भी जो है वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं थे, और यही कंडीशन मैंने सिंध यूनिवर्सिटी में, मेरान में या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में देखी है। तो मैं समझता हूँ कि हर बच्चे को और बच्ची को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जब ये हम एक अल्लाह ताला ने हमें जो है ऐसा टैलेंट दिया है जिससे हम जो है इतनी ज़बरदस्त चैम्पियनशिप जीत के आ रहे हैं, इतने सारे गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, तो ये हमारे पास मौका है कि हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपनी कंट्री में और मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और यूनिवर्सिटी के बच्चे इस तरफ उनका रुझान जाए। और इकबाल भाई, हम ये भी समझते हैं जैसे हमारी क्रिकेट की फ्रेंचाइज है, जैसे लाहौर कलंदर हो गया, पिशावर जुल्मी हो गई, मुल्तान सुल्तान कराची, इनको चाहिए कि इन बच्चों के लिए भी सोचें, इनके लिए भी करें, इनको अपनी एकेडमीज में बुलाएं, वहां इनकी हौसला अफजाई की जाए। तो ये बहुत अच्छा अमल है। जिस तरीके से आप पीएसएल क्रिकेट को लेकर चले, और इन बच्चों का तो आप पे ज्यादा हक बनता है, क्योंकि ये माशरे में एक स्पेशल बच्चे हैं। देखिए बाहर तो देखिए उनको जो हक है वो दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अफसोस के साथ कहना पड़ता है इन्हें वो राइट्स हासिल नहीं है जो बाहर तो बिल्कुल। लेकिन अब हमें चाहिए कि इन्होंने जो हमें इज्जत दी है, हमें भी चाहिए इनके जो राइट्स बनते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि इनके जो इक्विपमेंट है, इनकी गाड़ियां हैं, वो सारी चीजें हमारी अगर ये फ्रेंचाइज भी चाहे ना, वो भी प्रोवाइड कर सकती हैं। और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जिस तरीके से अब हॉकी के लिए मैदान में है, उनको फंड जारी किए हैं, तो इनके लिए भी सोचना चाहिए। और इन इंडिविजुअल तौर पर जो है ना, हर प्लेयर को कम अज कम जो हो जितना हो सके उस तरीके से इनामात से नवाजा जाए, और इन पे एहसान ना किया जाए। ये ना आप समझे कि स्पेशल तो हम एहसान करके दे रहे हैं, उनका हक बनता है। उन्होंने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो उनका हक बनता है उन्हें दिया जाए। एहसान की बात हो रही है तो उन्होंने हम पे एहसान किया है, गवर्नमेंट पे एहसान किया है इतना बड़ा। और दूसरी बात ये कि जावेद साहब, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में इनको रिकग्नाइज किया है कि अल्लाह ताला ने इनको जो है एक डिफरेंट टैलेंट दिया है, और वो उन्होंने अपना जो है इसमें शो किया है जर्मनी जाके कि उनके पास एक डिफरेंट टैलेंट है और दूसरों से बेहतर टैलेंट है, और उन्होंने अपने आप को मनवाया है। बिल्कुल, दुनिया में मनवा लिया। क्या कह रहे थे, दुनिया भर में हमने तो मनवा लिया, स्पेशल बच्चों ने भी मनवा लिया। लेकिन अगर हम देखें जाए जो सपोर्ट की ज़रूरत, जो इतनी बातें आप भी यहाँ पर कह रहे हैं, तो यकीनन हुक्काम वाला तक की आवाज़ जाए और इन स्पेशल बच्चों के लिए वो अपने जो है तकविया, और ख़ासकर अगर हम बात कर लें तो इनके लिए इनामात की बरसात ज़रूर करें। बिल्कुल मोइन भाई, हम यही कह रहे हैं। देखिए उन्होंने अपना काम कर दिया, अब गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम है कि उन्होंने जो हम पे एहसान किया है, आपके जो नॉर्मल बच्चे जाते थे खेलने, उन्होंने कभी कोई मेडल नहीं लेकर दिया। सीधा सीधा चंद हैं जो उंगलियों पे आप गिन सकते हैं जिन्होंने आपको मेडल लेकर दिए हैं, वो चाहे फन पहलवानी में हो, रेसलिंग में हो, जेवलिन थ्रो में हो या हॉकी में। लेकिन उसके बाद आप देखें ये जो वर्ल्ड कप जो इनका चल रहा है स्पेशल बच्चों का जर्मनी में, वो लग ही नहीं रहा जर्मनी, लग रहा है कि वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं। वहाँ हमारा हर गेम में हमारा झंडा लहरा रहा है। इख्तिताम पजीर हो गया है वो इवेंट जावेद साहब। तो वही तो कह रहा हूँ, जब नजर कैसे आते लग रहा था कि ये हमारे यहाँ इवेंट हो रहा है, जो भी गेम हो रहा है पाकिस्तान का फ्लैग, जो भी
जाहिर है अपने बच्चे जो चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, किसी न किसी में हम जरूर किसी जीत न रहे किसी में। अब देखिए साइकिलिंग में मैं हैरान हो गया, 4 गोल्ड 4 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। तो मकसद ये कि इन बच्चों ने कमाल कर दिया है। तो अब जिस तरीके से उन्होंने कमाल किया, अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कमाल करे, और मुख्तलिफ जो प्राइवेट इदारे हैं उन्हें भी चाहिए इन बच्चों को अपने अपने इदारों में मदऊ करें और इनकी हौसला अफजाई करनी बिल्कुल चाहिए। इनकी हौसला अफजाई करें। इकबाल जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।